हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़रूरी वीडियो, जिसकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जेई मेंस 2024 प्यारे बच्चों आने वाला है। इस पेपर के लिए अपनी तैयारी को पूरा तेज़ कर लो। पर आप कहोगे सर तैयारी कैसे करें, किस चीज़ पे ध्यान दें? आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स में किन चीज़ों को सबसे पहले पढ़ें, किन को बाद में पढ़ें। देखिए, आप वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत सारी देखते हैं, लेकिन उनमें प्लान नहीं होता। आज हम सिर्फ प्लान की बात करेंगे। देखिए, पूरी फिजिक्स को आप पहले उन टॉपिक को टारगेट करें जिनका क्वेश्चन बनने का चांस 99% होता है। वो टॉपिक कौन से हैं? वो है, सबसे पहले है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है मैं उस पर भी स्ट्रेस देता चलूंगा, थोड़ा थोड़ा ये बताता चलूंगा शॉर्ट में कि इन इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले पढ़नी चाहिए। जिस ऑर्डर में मैं बताऊं उसको फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आप टारगेट करें मॉडर्न फिजिक्स को। उसमें किसको? एटम को। एक क्वेश्चन देगा आपको पक्का, सीधा फार्मूला लगाना है। किस चीज को पढ़े सर ज्यादा? एनर्जी लेवल डायग्राम। इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एंड सो ऑन। एनर्जी लेवल डायग्राम और सीरीज, कौन सी सीरीज किस रीजन में है, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, उन सारे क्वेश्चंस का दब के प्रैक्टिस करें। फिर आ जाए ड्यूल नेचर पे। ड्यूल नेचर में सबसे पहले टारगेट कर लें डी ब्रोगली को। डी ब्रोगली भाई साहब ऐसे हैं भाई जो आपको पक्का एक सवाल देके जाएंगे, इनको टारगेट कर लो। और सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और फोटोन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब लोग करते हैं, प्रोटॉन अल्फा सारे करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और फोटोन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करके फोकस करें। और इनका तो कहना ही क्या है। आइंस्टीन इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट, ये एक सवाल आपको देकर जाएगी। पुराने सवाल कर लो, पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। न्यूक्लियस में से किस पे फोकस करें? सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। रेडियस का फार्मूला जो R1/R2 वाला है उसको ऊपर फोकस करें। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे फोकस करें। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, किसकी एनर्जी कम किसकी ज्यादा, उस पे फोकस करें। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशंस पे फोकस करें। ये आपको एक क्वेश्चन देके जाएगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स तोहफा है बेटा। वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। अगर फिर भी डाउट हो, कोई और चीज टॉपिक आपकी डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट को करना तो मत भूलें। एक सवाल है पक्का, रेक्टिफायर्स और जनरल बेसिक्स, कौन पी टाइप कौन एन टाइप, इनके ऊपर एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से। इस टॉपिक को तो स्पेशली फोकस कर लें। काइनेटिक्स चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो काइनेटिक्स के सवाल है वही तो रेडियो एक्टिविटी में लगाने हैं। इनके ऊपर जरूर फोकस कर लें। ये है पहला मुद्दा जो लगभग आपको 4 क्वेश्चन तक दे जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन दे जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वेटेज है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जनरली बच्चा जब भी फिजिक्स पढ़ना शुरू करता है, बेटा आप लोगों की सबसे गलत आदत है, आप फार्मूला लर्न नहीं करते हो। लिस्ट बनाओ बेटा, पहले कागज लेके बैठो, पेन पेपर लेके बैठो, लिस्ट बनाओ। जब तक फार्मूले को मल्टीपल टाइम याद नहीं करोगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बेटा मैं कहूँगा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, एक प्लेन पेपर लो, प्लेन पेपर पे पहले याद करो फार्मूला, उसको लिखो शॉर्ट में, कंक्लूजन होना चाहिए। शाम को जब आप पूरा दिन खत्म करें तो आपके पास एक कंक्लूजन लिस्ट होना चाहिए। मैंने ये फिजिक्स में पढ़ा है, ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये मैंने मैथ्स में पढ़ा है, इतनी चीज़ें मुझे आ गई हैं। उनको शाम को फिर दोहराओ, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगला टॉपिक देखिए। आगे फोकस करना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। उसमें किस बात पे फोकस करेंगे सर? वेवलेंथ का ऑर्डर, उसके यूजेस और सारे पीवाई के क्वेश्चंस पढ़ लो। पढ़ोगे तो भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यहां से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद टारगेट करना है वेव ऑप्टिक्स को। किन 2 मुद्दों पे? एक तो वाईडीएससी पे। वाईडीएससी में इंटेंसिटी वाली जो प्रॉब्लम है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम का रेशो वाले सवाल, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, रेशो निकालना, ये वाले क्वेश्चंस फोकस कर लो। डाइफ्रैक्शन पे, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के ऊपर क्वेश्चन, इस पे जबरदस्त फोकस कर लो। प्रिवेस्टर और मेलिस पे फोकस कर लो। जो बच्चे उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो बेटा, लेकिन याद करते चलो, लिस्ट बनाते चलो। 3 नंबर पे ये होना चाहिए। यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। अगला टॉपिक, चौथे नंबर पे आपको टारगेट करना चाहिए रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें मुद्दे छांटो कि पहले क्या, जो सबसे आसान है वो पहले।
जिसका क्वेश्चन बनने का चांस पूरा है वो सबसे पहले TIR के ऊपर जबरदस्त फोकस, ऑप्टिकल फाइबर वाले क्वेश्चन, प्रिज्म वाले क्वेश्चन, इन पे जबरदस्त फोकस, लेंस मेकर पे फोकस, और लेंसेज का कॉम्बिनेशन, टोटल पावर, टोटल फोकल लेंथ, ये जबरदस्त है ये वाला पार्ट। यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इस मुद्दे को सीरियसली लें। EMI और AC, ये वाला पार्ट भी आगे सबसे बेहतरीन है। AC में रेजोनेंस सर्किट को गजब ढंग से पढ़े, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के सवाल और वोल्टेज कैलकुलेशन के सवाल, RMS वोल्टेज V नेट लिखना, VXC माइनस VXL, VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर सारे का अंडर रूट, इस फार्मूले पे जान लगा दो, ट्रांसफार्मर्स के क्वेश्चंस करो। और एक सबसे प्यारी चीज, फैराडे और लेंजेस के जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो यू शेप वायर वाला फील्ड में क्वेश्चन होता है, जिसपे EMF, करंट, पावर, फोर्स पूछा जाता है, ग्राफ, उसको टारगेट कर लो, बहुत बेहतरीन है, आपको क्वेश्चन दे के जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन पक्के यहां से होंगे। अगला टारगेट करना चाहिए आपको छोटे छोटे टॉपिक, जैसे ये तोहफा है बेटा, तोहफा है, KTG, सिर्फ फार्मूला बेस्ड सवाल आना है, आराम से बन जाएगा, इसके फार्मूले लर्न कर लो। RMS मोस्ट प्रोबेबल, ये वाले एवरेज वाले, SHM टारगेट कर लो, SHM के जरूरी सवाल, थर्मोडायनेमिक्स का एरिया और वर्क कैलकुलेशंस पढ़ लो, वेव्स के जो सिंपल फार्मूले हैं उनको पढ़ लो, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिंग में वेव, उनके डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप टारगेट करें वर्क पावर एनर्जी को, वर्क एनर्जी थ्योरम को, स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम को रोटेशन में टारगेट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस को, टॉर्क लिखने को, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा फार्मूले को, इन पे ज्यादा ध्यान दें। फिर सबसे सॉफ्ट टारगेट है एरर और डायमेंशन वाला टॉपिक, मैग्नेटिज्म में फील्ड कैलकुलेशन, लास्ट में पढ़े इलेक्ट्रो, जिसे आपने शुरू में पढ़ा है, जिसपे सबसे ज्यादा जोर लगाया है, सबसे ज्यादा टाइम लगाया है, उसको सबसे लास्ट में रखो। भी उसका टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्वेश्चन बनने का चांस कम है, इसलिए इसको लास्ट में रखें। और बाकी बचे हुए काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सबसे लास्ट में जितना हो सके उतना ट्राई करें। लेकिन ऑर्डर ये फॉलो करें बेटा, आपको जरूर यहां से भी कम से कम 2 क्वेश्चन, यहां से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, 2 से 4 क्वेश्चन। और इन पार्ट्स के अंदर यूं मान के चलिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, अगर आप टोटल फिजिक्स को 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आप 20 क्वेश्चन का इस ऑर्डर में आराम से ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन बातों पे गौर करें। और मैं फिर रिपीट करूंगा, पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस करो, जो टॉपिक मैंने जिस ऑर्डर में बताए उस ऑर्डर में, उनके फार्मूले को लिख के देखो, उनको लर्न करो। जो आपसे टिपिकल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको अवॉइड कर दो, 5 तो छोड़ दें बेटा, 25 ही करने हैं। तो जो टिपिकल टास्क वाले उनको एक बार अवॉइड करो, पहले दिमाग का फोकस करो जो आराम से हो सकता है, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ रहा है, डायरेक्ट अप्लाई करना रहा है, कंक्लूजन जस्ट बनाओ अपने पास। अगर आपके पास कंक्लूजन नहीं है कि हमने क्या पढ़ लिया 2 साल में, तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।